आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उस फैसले की जिसने निःशुल्क दवा योजना को एक बार फिर से संजीवनी दे दी है। दरअसल कॉन्फेड को 59 करोड़ रुपए का भुगतान राजस्थान सरकार ने किया है और ऐसे में अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर जो निःशुल्क दवा मिलती है, यदि उनमें कोई कमियां चल रही थी तो वो वापस से दुरुस्त हो पाएगी। इसके लिए सरकार ने 59 करोड़ रुपए का भुगतान कॉन्फेड को किया है। आरजीएचएस की बकाया राशि का कॉन्फेड एवं भंडार को ये भुगतान मिला है। आरजीएचएस के लाभार्थियों की निःशुल्क दवा योजना के बकाया का ये भुगतान किया गया है। सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने इस बात की जानकारी दी है। तो कॉन्फेड को इस बात का भुगतान किया गया, 59 करोड़ रुपए का भुगतान। आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो कि आरजीएचएस एक योजना है, सरकारी कर्मचारियों को इसके तहत जो निःशुल्क दवा और चिकित्सा की सुविधा मुहैया सरकार की तरफ से की जाती है, उसके तहत उसके लिए ये भुगतान यहाँ पर किया गया। दरअसल आरजीएचएस के लाभार्थी जो होते हैं, सरकारी कारिंदे कर्मचारी, उनकी निःशुल्क दवा योजना के तहत जो दवाइयाँ उन्हें दी गई है, उनके बकाया का ये भुगतान है। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव या प्रिंसिपल सेक्रेटरी मंजू राजपाल, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। लेकिन एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने यहाँ पर किया। 59 करोड़ रुपए का एक साथ भुगतान कर दिया गया है निःशुल्क दवा योजना, आरजीएचएस की बकाया राशि समेत विभिन्न मदों में कॉन्फेड को। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा फैसला किया, उनकी सरकार ने बड़ा फैसला किया। 59 करोड़ रुपए का भुगतान राजस्थान सरकार ने किया है कॉन्फेड को और सहकारिता विभाग की तरफ से ये भुगतान किया गया। वैसे में आरजीएचएस की जो बकाया राशि चल रही थी उनको लेकर, निःशुल्क दवा को लेकर, दवाओं के भंडारण को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर विभिन्न मदों में 59 करोड़ का ये भुगतान कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से कॉन्फेड को किया गया है। निःशुल्क दवा योजना को एक बार फिर से संजीवनी राजस्थान की सरकार ने यहां पर प्रदान की है, इस 59 करोड़ रुपए का भुगतान कॉन्फेड को करने के बाद में। सहकारिता विभाग की जो प्रमुख शासन सचिव है मंजू राजपाल, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, एक बड़े फैसले के तौर पर, भजनलाल सरकार के फैसले के बड़े फैसले के तौर पर इसे देखा जा सकता है, 59 करोड़ का भुगतान किया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आरजीएचएस सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक व्यवस्था दी गई थी निःशुल्क दवा, इसके लिए चूंकि चुनावी समय में इनको भुगतान नहीं हुआ था इन दवाइयों का, तो अब जब दवाइयों का स्टॉक अधिकांश अस्पतालों में जब खत्म हो चुका था, तो इस योजना को निरंतर जारी रखने के लिए राज्य सरकार ने 59 करोड़ रुपए का भुगतान जो है किया है। और इसके अलावा जो और भी दवाइयों की जरूरत होगी तो इसमें आगे बजट और भी बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन जो बकाया राशि थी उसका भुगतान हो गया है। तो निश्चित तौर पर अब जितने भी चाहे सरकारी अस्पताल हो या निःशुल्क दवा केंद्र हो, जहां आरजीएचएस के जो कर्मचारी थे जिनको पहले निःशुल्क दवाएं मिलती थी, वो अब निर्बाध रूप से मिल सकेंगी। साथ ही कॉन्फेड और भंडार दोनों मिलकर के अब इस पैसे के आने के बाद जो दवाइयां शेष हैं, जो उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, वो उन दवाइयों को भी अब फिर से खरीदा जाएगा। तो ये एक हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये योजना दम तोड़ती जा रही थी और जो पैसा बकाया लंबे समय से चला आ रहा था उसका भुगतान अब हो गया है। और अब अस्पतालों में सभी आरजीएचएस कर्मचारी हैं जो निःशुल्क दवा योजना के जो पात्र हैं, उनको अब अस्पतालों में और जो निःशुल्क दवा केंद्रों पर मुफ्त में दवाएं मिल सकेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो राकेश शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे हमारे साथ, जो बता रहे थे कि 59 करोड़ का जो भुगतान है वो कॉन्फेड को किया गया है और निःशुल्क दवा योजना के पेटे ये किया गया है। आरजीएचएस की जो बकाया राशि थी उसको लेकर ये भुगतान किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो संजीवनी है वो निःशुल्क दवा योजना को मिलती भी नजर आएगी। आरजीएचएस की बकाया राशि का कॉन्फेड एवं भंडार को ये भुगतान किया गया। 59 करोड़ का भुगतान
कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने किया है कॉन्फेड को